हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट एक्सप्रेस। एलिमेंट एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जीओसी का पार्ट 9 को डील करने वाले हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का सेकेंड पार्ट के बारे में समझेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर जो अपलोड किया गया था वो था इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर के, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अगर दो ग्रुप हमें दिया जाए और बोला जाए कि भाई दोनों प्लस आई शो कर रहा है, तो कौन ज्यादा प्लस आई शो करेगा और कौन कम प्लस आई शो करेगा। या फिर दो ग्रुप दिया गया और आपको बोला गया कौन ज्यादा माइनस आई शो कर रहा है और कौन कम माइनस आई शो कर रहा है। इस बात का आइडिया कैसे लगाएंगे। हालांकि इस बात का आइडिया लग जाता है प्लस आई और माइनस आई सीरीज से, लेकिन वो सीरीज पूरा याद रखने का आवश्यकता नहीं है। हम लोग उस बात को पहले समझेंगे कि कैसे पहचान सकते हैं कि कौन ज्यादा प्लस आई कर रहा है और कौन कम प्लस आई कर रहा है। और जैसे इस बात को समझ लेंगे फिर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के रूप में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। ठीक है, तो फिर बिना समय वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस एग्जांपल को समझते हैं। देखिए, 4 ग्रुप दिया गया है और क्वेश्चन काफी सिंपल है। पहले पता कर लीजिए कि ये प्लस आई शो करते हैं कि माइनस आई शो करते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इनका ऑर्डर पता करना है कि अगर ये प्लस आई शो करते हैं तो कौन ज्यादा प्लस आई शो करेगा और कौन कम करेगा। यदि ये माइनस आई शो करते हैं तो कौन ज्यादा करेगा और कौन कम करेगा। यदि आपको प्लस आई और माइनस आई सीरीज याद हो तो इसके बारे में बताना आसान होता है। ठीक है, लेकिन मान लिया जाए कि उसी सीरीज को याद रखने में परेशानी आ रहा है। ठीक है, तो भाई उसी चीज को समझने के लिए तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे हम बिना सीरीज को याद किए हुए क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत तो सीरीज का आइडिया होना चाहिए कि इन सब को देख के पता चल रहा है कि हाँ ये सब के सब ना प्लस आई शो करने वाले। ठीक, अब अगर बात यह कि अगर सबके सब प्लस आई शो कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ज्यादा प्लस आई शो करेगा, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कम प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला को देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस पहला में इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ठीक है, बस 2 एग्जाम्पल समझ लीजिए, ऑटोमेटिक फिर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या ध्यान देना है, जो देखिए कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा पार्शियली रूप से। मतलब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ना डिस्प्लेस हो जाएगा इसके तरफ। बताइए सेम बात यहां भी होगा कि नहीं, यहां का भी इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। इन द सेम वे इसका इलेक्ट्रॉन को भी तो ये खींचेगा। तो सोचिए 3 जगह से, मतलब ऊपर से, सामने से और नीचे से इलेक्ट्रॉन को खींचा और अपने पास इकट्ठा किया। इस कारण से इस कार्बन पे क्या हो गया, डेल्टा माइनस। मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और यही कारण है कि ये ना डोनर के जैसा बिहेव करेगा। समझ रहे, प्लस आई शो करेगा। प्लस आई का मतलब हमने बताया ना आपको कि भाई देखो एकदम सिंपल बात, मतलब सिंपल वर्ड में याद रखिए। प्लस मतलब डोनेट करना, माइनस मतलब एक्सेप्ट करना। अगर इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा रहा है, कहने का मतलब पार्शियली रूप से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है अपने से दूर, तो हम कहेंगे वो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। और अगर पार्शियली रूप से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है या डिस्प्लेस किया जा रहा है खुद के तरफ, तो वो ग्रुप माइनस आई शो करेगा। तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया तो ये क्या करेगा, दान करेगा, डोनेट करेगा। तो हमने बोला भाई ये प्लस आई शो कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहां का कारण समझ में आया होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं सेकंड ऑप्शन पे। देखिए यहां पे भी क्या है कि ये रहा हमारा कार्बन। ठीक, ये कार्बन, पहले इससे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। हम 2 हाइड्रोजन को इस प्रकार से दिखा देते हैं, ये 2 हाइड्रोजन है। फिर देखिए कौन है, ये CH3, तो इस CH3 को ऐसे दिखा देते हैं। ठीक, अब समझिए पहले, देखिए ये वो कार्बन है जो किसी से जुड़ने वाला है ना, ये वो मेन कार्बन है। हमको ये देखना है कि ये डोनर है कि एक्सेप्टर है। तो आप बताइए पहले, अभी जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे अप्लाई किया सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई कीजिए। तो ये कार्बन क्या कर रहा है, ये तीनों हाइड्रोजन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। मतलब अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि वो 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचा है। क्यों खींचा है, क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन ये जमा कर लिया। अब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बगल वाले को क्या करेगा, देगा, पार्शियली रूप से देगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पार्शियली रूप से इस कार्बन को दे रहा है। तो इस कार्बन को तरीक देखिए, ये इस हाइड्रोजन से भी खींच रहा है, इस हाइड्रोजन से भी खींच रहा है, और कह सकते हैं कि ये कार्बन इस बगल वाले कार्बन से खींच रहा है। मतलब आप देखिए ध्यान से, इसका फर्स्ट एटम को देखिए और इसका फर्स्ट एटम को देखिए। तो इसका फर्स्ट एटम को इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 हाइड्रोजन हैं, लेकिन इसका फर्स्ट एटम को 2 हाइड्रोजन दे रहा है, और एक कार्बन 3-3 हाइड्रोजन से खींच कर दे रहा है। यानी कि इन दोनों का फर्स्ट एटम को अगर देखा जाए तो यहां के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहां का ज्यादा होगा। आप ध्यान से देखिए, इस कार्बन को कितने देने वाले हैं, 3 हाइड्रोजन, लेकिन ध्यान से देखिए इस कार्बन को, कि इसके बगल वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसको दिया, और साथ ही साथ ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से भी खींचा। तो स्वाभाविक है कि इसका फर्स्ट एटम का जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है उससे ज्यादा होगा इसके फर्स्ट एटम का। यानी कि अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है तो ये अच्छा डोनर होगा इसके रिस्पेक्ट में। ठीक, अब इन द सेम वे आप ध्यान दीजिए, यहां पे आप बताइए इस फर्स्ट मेंबर से आप देखिए 2-2 CH3 कनेक्टेड है। आप डायरेक्ट समझिए, अभी हमको पता चला कि CH3 है ना, 3 हाइड्रोजन से खींचेगा और इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो यहां भी ये CH3 3 हाइड्रोजन से खींचा और इसको डोनेट किया, CH3 3 हाइड्रोजन से खींचा और इसको डोनेट किया। तो आप बताइए, तो इस कार्बन को देने वाला एक CH3 है, एक CH3 इसको डोनेट कर रहा है, और यहां पे 2-2 CH3 मिलकर के इसको डोनेट कर रहे हैं। अगर इसको डोनेट किया तो हम कह सकते हैं ना कि अगर आप इसका फर्स्ट एटम का कंपैरिजन इसके फर्स्ट एटम से करेंगे तो इस कार्बन को मात्र एक CH3 डोनेट कर रहा है, लेकिन इस कार्बन को 2-2 CH3 डोनेट कर रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहां से भी ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हुआ तो वो अच्छा डोनर होगा, समझ रहे हैं? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा वो उतना ज्यादा डोनेट कर सकता है। तो यहां पे ये कार्बन 2-2 CH3 से खींच रहा है और दान करने का टेंडेंसी रख रहा है, तो इससे भी ज्यादा रखेगा। अब लास्ट वाले को देखिए, आप बताइए लास्ट वाले में क्या है, 3-3 CH3 कनेक्टेड है। आप ध्यान से देखिए, 3-3 CH3 कनेक्टेड है। मतलब क्या कर रहा है, जो देखिए ये कार्बन 3 से खींचा और इस कार्बन को दे दिया, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से खींचा इसको दे दिया, फिर ये कार्बन 3 से खींचा और इसको दे दिया। आप बताइए, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले 3-3 मिथाइल ग्रुप हैं, और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले मात्र 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो अब स्वाभाविक है कि यहां पे फर्स्ट एटम का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहां से भी ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा वो डोनेटिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो आप बताइए, अगर आपसे पूछ दे कि प्लस आई का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप शो करेगा, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा शो करने वाला है डी से कम सी से कम बी, और सबसे कम ए। आई होप आपको ये बेहतर ढंग से पता चला होगा विथ रीजन, और अगर ये समझ में आ जाए ना तो फिर सीरीज याद रखने का जरूरत नहीं पड़े। सीरीज याद करना है, देखना है, लेकिन ये चीजें आपको याद रखने में आसान बना देगा, उस चीज को याद करने में आसान बना देगा ये कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल तुरंत अभी ही देख लेते हैं, एक और ध्यान से देखिए। आपको बोला गया 2 ग्रुप कि एक है NH-, समझिएगा, और एक है O-। बोले ये 2 ग्रुप हैं। अब बताइए कि ये दोनों क्या शो करेगा, प्लस आई कि माइनस आई। साथ ही साथ ये बताइए कि कौन ज्यादा, अगर प्लस आई शो कर रहा है तो कौन ज्यादा पावरफुल होगा, डोनेटिंग पावर किसका ज्यादा होगा या एक्सेप्टिंग पावर किसका ज्यादा होगा। तो पहले पता करते हैं। क्या दिख रहा है कि फर्स्ट एटम पे माइनस है, यहां भी दिख रहा है फर्स्ट एटम पे माइनस है। अरे भाई, यहां पे थोड़ा सा मात्रा में माइनस आ रहा था, पार्शियल अमाउंट में निगेटिव चार्ज आ रहा था, तो ये डोनर नेचर का हो गया। और यहां पे तो पूरी तरह से माइनस है, तो ये भी कैसा नेचर का होगा, डोनर नेचर का। यानी कि ये दोनों क्या शो करेंगे, प्लस आई। अब बात है कि प्लस आई कौन ज्यादा शो करने वाला है और कौन कम शो करने वाला है। इसको 1 ए जूम कर लीजिए, इसको बी। भाई कौन ज्यादा प्लस आई शो करेगा और कौन कम। तो आप ध्यान से देखें, इसका पहला एटम पे भी माइनस, इसके फर्स्ट एटम पे भी माइनस, मतलब माइनस का अमाउंट क्या है, सेम। देखो कौन ज्यादा डोनेट करेगा, जो ज्यादा धनी होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा, वो ज्यादा दान करेगा। तो बात है माइनस तो दोनों पे सेम दिख रहा है, तब कैसे पता चलेगा। तो देखिए आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखिए, तो नाइट्रोजन आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में।
समझ रहे हैं? अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात कर देना तो जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। किससे? ऑक्सीजन से। अब बताइए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या मतलब बताएं? कि बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता। मतलब ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, नाइट्रोजन कम खींचेगा। सोचिए दोनों यहां पे डोनेट करना चाहता है अपना अपना माइनस, लेकिन इसके अंदर वापस खींचने का क्षमता ज्यादा है और इसके अंदर वापस खींचने का क्षमता कम है। तो बताइए ज्यादा मात्रा में दान कौन किया? कहने का मतलब अगर ये मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बात कर ले कि नाइट्रोजन भी 100 रुपया दान कर सकता है और ऑक्सीजन भी 100 रुपया दान कर सकता है, एग्जाम्पल। अब हम बोले नाइट्रोजन ना कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा है। मतलब अगर ऑक्सीजन दे रहा है 100 तो ये खींचेगा 40, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और इसके रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन कम खींचेगा, ये दिया 100 तो मान लीजिए खींचेगा 20। तो आप बताइए नेट रूप से ज्यादा कौन दिया? नाइट्रोजन, ये 80 दिया है ना, और ये एक तरह से कितना दिया? 60। यानी कि डोनेटिंग पावर ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा। आई होप आपको रीजन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। अब ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल। आपको बोला जा रहा है पहचानिए जल्दी से कि भाई ये प्लस आई करेगा कि माइनस आई, और उसका ऑर्डर लिखिए। तो देखिए ये सब क्या दिख रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर कोई ग्रुप है तो वो है ग्रुप नंबर 17, यानी कि हैलोजन फैमिली। और ये चारों ना हैलोजन फैमिली है। अगर आप माइनस आई सीरीज को एक नजर भी देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सब माइनस आई शो करते हैं। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? खींचते हैं। तो आप बताइए पहले, अगर ये सब के सब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हैं तो भाई ज्यादा कौन खींचेगा? काफी सिंपल है। आप बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इसलिए माइनस आई ज्यादा शो करेगा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। मतलब जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, अर्थात वो ज्यादा माइनस आई को शो करेगा। ठीक है, देखिए अब 4th नंबर का एग्जांपल यहां पे भी तो है। फर्स्ट एटम ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन पे माइनस है? नहीं। ठीक, फर्स्ट एटम नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन पे माइनस है? अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों ने इस एग्जांपल को डील किया, लेकिन उस पे फर्स्ट एटम पे माइनस था, इसलिए वो डोनर था। लेकिन ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन न्यूट्रल है और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये क्या शो करेंगे? माइनस आई। अब बात है ये ज्यादा शो करेगा कि ये ज्यादा शो करेगा? तो सिंपल सा बात, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वो ज्यादा शो करेगा, ज्यादा खींचेगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा है और नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ए ज्यादा माइनस आई शो करेगा कंपेयर टू बी। एंड अब लास्ट एग्जांपल को देखिए और यहां से आपको आइडिया लग जाएगा ओवरऑल कि भाई किस प्रकार से प्लस आई और माइनस आई का स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, बोला भाई ये कार्बन को देखो और ये कार्बन को देखो, बताओ दोनों क्या शो करेगा? प्लस आई की माइनस आई। इस बात का आइडिया कैसे लगेगा? जो देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात कीजिएगा ना, तो वैसा कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है कंपेयर टू sp2 एंड sp3। बस ये बात आपको याद रखना है कि अगर कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइज है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, उससे कम sp2 वाला और सबसे कम sp3 वाला। तो आप ध्यान से देखिए, इसका फर्स्ट एटम ना sp हाइब्रिडाइज है और इसका फर्स्ट एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इस हिसाब से ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो बताइए दोनों शो करेगा माइनस आई, उसमें भी कौन ज्यादा करेगा? ए, और बी कम। आई होप यहां तक का देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज लिखा गया होगा। और क्वेश्चन बनाते समय आपको एग्जैक्ट सीरीज याद रखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप इसी प्रकार से डिसाइड कर पाएंगे कि भाई किसका माइनस आई और या प्लस आई ज्यादा है और कम है। ठीक है, आई होप आपको यह बात अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं, समझते हैं कि कार्बोकेटायन क्या होता है और कार्बोएनायन क्या होता है। चलिए अब समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और इस एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग समझने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। तो देखिए कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन का स्टेबिलिटी को समझने से पहले ये तो समझ में आ जाए कि भाई ये कार्बोकेटायन क्या है, कार्बोएनायन क्या है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा मतलब है कि कभी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे तो हम उसको कार्बोकेटायन कहेंगे। ठीक है, देखिए पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि ये कार्बन ना 3 बॉन्ड बनाएगा और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों का संख्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब
कार्बोकेटायन का मतलब है एक ऐसा स्पीसीज, देखिए इन जनरल जब कार्बन न्यूट्रल होता है तो कितना बॉन्ड बनाता है, 4, यानी कि उसके लास्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बॉन्ड बनाने के बाद, तो 8 हो जाते हैं, और अभी है कितना 6, यानी कि देखिए एक बॉन्ड का इसको कमी है, इसीलिए इस कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, एक ऐसा स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी हो, ठीक है। इन द सेम वे अगर कार्बो एनायन का बात किया जाए तो क्या है भाई, कार्बन पे कभी भी माइनस दिखाई दे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन। यहां पे भी वैसे ही बात कर सकते हैं, ये भी 3 ही बॉन्ड बना रखा होगा, लेकिन इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों का संख्या कितना होगा, 8। देखिए कैसे समझिए, कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 में से 3 बॉन्ड बनाया, 1 बच गया, ठीक, 4 में से 3 बॉन्ड बना लिया और 1 बच गया, तो जो बॉन्ड बनाया वो बदले में 1-1 इलेक्ट्रॉन लाया भी, तो मतलब देखिए 3 बॉन्ड बनाने गया तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लाएगा तो हो गया 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक इसके पास पहले से था तो हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, और इस माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि देखिए इस पे चूंकि माइनस चार्ज है तो हम लोग इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन का बात कीजिएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और इसका ज्योमेट्री होगा प्लेनर, ठीक है। और अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन का बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और इसका ज्योमेट्री होगा पिरामिडल, ठीक है। तो इतना बात फिलहाल के लिए समझ के रखिए कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन को लेकर के। कार्बन पे प्लस चार्ज दिख जाए मतलब एक ऐसा स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो कार्बोकेटायन है ना, कार्बन पे प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी, समझ रहे हैं बात। और अगर कार्बन पे माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में, समझ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। चलिए कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन को लेकर के इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेन बात एक चीज समझना है, वो क्या है, इनका स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब इनका स्टेबिलिटी डील करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए बस एक बात ध्यान में रखना है, कोई भी चार्ज स्पीसीज हो, चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो, फॉर एनी चार्ज स्पीसीज, ठीक ना, फॉर एनी चार्ज स्पीसीज, हम लोग क्या जानते हैं इस केस में कि स्टेबिलिटी is inversely proportional to their charge density, चार्ज डेंसिटी। समझिए यही लाइन मेन है, और इसको बस एक बार अगर समझ गए तो फिर हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। एक सिंपल सा बात बताया गया किसी भी चार्ज स्पीसीज को लेकर के कि भाई कोई भी चार्ज स्पीसीज है, चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो, अगर आप उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना चाहते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल है, तो बस इतना देखिए कि उसके ऊपर चार्ज का डेंसिटी कितना है। अगर प्लस चार्ज है तो प्लस का डेंसिटी कितना है, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस का डेंसिटी कितना है। यहां पे क्या बात बताया जा रहा है कि अगर डेंसिटी ज्यादा रहा, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, अगर डेंसिटी ज्यादा रहा तो स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। बस ये मेन बात आपको याद रखना है, ठीक है, कि कोई भी चार्ज स्पीसीज हो उस पे चार्ज जितना कम होगा डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा, और अगर चार्ज ज्यादा रहा तो स्टेबिलिटी कम होगा। कहने का अर्थ काफी सिंपल है कि अगर किसी पे प्लस चार्ज है तो प्लस कम से कम होना चाहिए, प्लस जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। इन द सेम वे अगर किसी पे माइनस चार्ज है तो माइनस का अमाउंट जितना कम होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। अर्थात ना ज्यादा प्लस का अमाउंट होना चाहिए और ना ही ज्यादा माइनस का अमाउंट होना चाहिए, तभी स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगा। और अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग पहले डिसाइड करेंगे कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कैसे चेक करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर को कैसे डिसाइड करेंगे, है ना, इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम लोग डील करेंगे, लेकिन चूंकि ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है
तो आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो इसका मेन एप्लीकेशन अर्थात जो इसके ऊपर का क्वेश्चन है कि हमको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी और कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करना है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे और वो जल्द ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा ठीक उसी दिन इवनिंग में या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं अगले वीडियो में कि किस प्रकार से कार्बोकेटाइन और कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन आता है, इंडक्टिव इफेक्ट से उसको कैसे बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।